Hello everyone, I am Monish Bora. I am a chartered accountant and I have also cleared my CFA level 1. I am here to make a small announcement that I would be associated with Calibers Nova Nagpur to teach the CS Entrance Executive Test students, that is the CSEET students, the subject of Economics and Business Environment. तो आइए हम CS कोर्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी पहले ले लेते हैं और उसके बाद मैं CSEET के बारे में आपसे कुछ चीजें डिस्कस करूंगा। यस, सो कंपनी सेक्रेटरी कोर्स, CS कोर्स को इंडिया में इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, जो कि ICSI जिसे कहा जाता है, वो गवर्न करती है। आइए हम सबसे पहले ICSI के बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं। राइट, सो ICSI, that is the Institute of Company Secretaries of India, is the only recognized professional body in India to develop and regulate the profession of company secretaries in India। मतलब कि CS कोर्स के लिए ये एकमात्र बॉडी है जो कि ICSI है, जो इंडिया में आपको CS कोर्स अवेलेबल करवाती है। राइट, जो CS कोर्स आपको प्रोवाइड करती है। It is a premier national professional body set up under an act of parliament, the Company Secretaries Act 1980। मतलब कि ये जो ICSI जो है, राइट, उसे कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट के अंतर्गत स्थापित किया गया है। राइट, ICSI functions under the jurisdiction of Ministry of Corporate Affairs, Government of India। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जिसे हम MCA कहते हैं, राइट, वो गवर्नमेंट की एक मिनिस्ट्री है। ये जो मिनिस्ट्री है, ये काफी सारे एक्ट्स को गवर्न करती है। राइट, काफी सारे एक्ट्स को एडमिनिस्टर करती है, जैसे कि कंपनीज एक्ट है, देन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट, कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट, कॉस्ट अकाउंटेंट्स एक्ट, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। राइट, और ऐसे और थोड़े से एक्ट्स है जो जो MCA के जुरिस्डिक्शन में आते हैं। यस, आगे देखिए क्या बोल रहा है। द इंस्टीट्यूट प्रोवाइड्स टॉप क्वालिटी एजुकेशन टू द स्टूडेंट्स ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज कोर्स एंड बेस्ट क्वालिटी सेट स्टैंडर्ड्स टू CS मेंबर्स। यस, सो आइए अब हम CS के एग्जामिनेशन प्रोसेस के बारे में कुछ जानते हैं। तो एग्जामिनेशन प्रोसेस कैसा होता है CS का। सबसे पहले आपको देना पड़ता है CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट। इसे हम पहले CS फाउंडेशन कोर्स कहते थे, लेकिन अभी रिसेंटली इंस्टीट्यूट ने काफी सारे चेंजेस लाए हैं उसके एंट्रेंस टेस्ट में। राइट, तो अब से इसका नाम हो जाएगा CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट, जिसे हम कहेंगे CSEET। यस, तो जब आपका ये क्लियर हो जाता है, उसके बाद आपको देना पड़ता है CS एग्जीक्यूटिव का एग्जाम। और जब आप CS एग्जीक्यूटिव क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद आपका आता है CS प्रोफेशनल। और एक बार अगर आप CS प्रोफेशनल क्लियर कर लेते हैं, तो आप फिर अपने आप को एक कंपनी सेक्रेटरी बोल सकते हैं। यस, आप आपके नाम के सामने CS प्रीफिक्स लगा सकते हैं। आइए अब हम थोड़ा सा CSEET जो कोर्स है उसका शेड्यूल देखते हैं कि मतलब कब कब वो एग्जाम्स होती है इंडिया में। यस, तो जनरली CS फाउंडेशन जो एग्जाम्स थी वो साल में 2 बार हुआ करती थी, लेकिन अब से CSEET कोर्स, CSEET टेस्ट जो है वो साल में 4 बार होगी। यस, तो सबसे पहले होगा जनवरी में, फिर होगा मई में, फिर होगा जुलाई में और फिर होगा नवंबर में। और मोस्टली ये चारों महीनों के जो सेकंड या थर्ड वीक का जो सैटरडे या संडे होगा, उस दिन ये वाली एग्जाम होगी। यस, ये एक ही दिन की एग्जाम होता है, एक ही दिन में आपका ये पेपर कंप्लीट हो जाता है। यस, आइए अब CSEET के अंदर कैसे टेस्ट लिया जाता है वो हम देखते हैं। तो इसमें 2 तरीके का एक टेस्ट होता है। एक होता है जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मतलब कि CBDT, और दूसरा होता है वाइवा वोसी। वाइवा वोसी जो है वो एक लैटिन वर्ड है, जिसे अगर हम इंग्लिश में कन्वर्ट करें तो उसका मतलब होता है कि थ्रू यूज ऑफ वर्ड्स, है ना। तो इसमें आपको कंप्यूटर में कुछ तो भी मतलब कंप्यूटर से आपको कुछ ऑडियो सुनाया जाएगा, कुछ वीडियो दिखाया जाएगा और आपको उसको रिप्लाई देना होगा। राइट, तो आइए देखते हैं आगे क्या है कि जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है, एक्चुअली पूरा ही कंप्यूटर बेस्ड ही है। यस, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है ये 120 मिनट्स का है, और ये वाइवा वोसी एग्जाम जो होगा वो आपका होगा 15 मिनट्स का। एक ही दिन का पेपर है। यस, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में देखिए कैसा होता है कि इसमें 4 पार्ट होते हैं। ठीक है, 4 पार्ट होते हैं इसमें। पहला पार्ट क्या है? पहला पार्ट होता है बिजनेस कम्युनिकेशन का। बिजनेस कम्युनिकेशन में आपके 35 क्वेश्चंस होंगे। ये पूरा MCQ होता है। आपको डायरेक्ट आपके जो कंप्यूटर, आपको एक स्पेसिफाइड सेंटर दिया गया होगा, वहाँ पे पूरे कंप्यूटर्स लगे होंगे, आपको एक स्पेसिफाइड कंप्यूटर दिया जाएगा, उसमें सब MCQs क्वेश्चन रहेंगे, फुल MCQ। यस,
तो जैसे बिजनेस कम्युनिकेशन में 35 क्वेश्चंस है, तो उसमें 15 एमसीक्यूज होंगे जो 2 मार्क के होंगे, 20 एमसीक्यूज होंगे जो 1 मार्क के होंगे। तो ऐसे करके टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे? 50। यस। फिर पार्ट 2 में क्या रहेगा? लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग। इसमें भी 35 क्वेश्चंस होंगे, फिर से 15 एमसीक्यूज 2 मार्क के, 20 एमसीक्यूज 1 मार्क के, और अगेन इसका टोटल मार्क्स कितने होंगे? 50 मार्क्स। पार्ट 3 क्या है? इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। इसमें अगेन 35 क्वेश्चंस, 50 मार्क्स। और जो पार्ट 4 है वो होगा आपका करंट अफेयर्स का। इसमें सिर्फ 15 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें कि 5 एमसीक्यूज जो है वो 2 मार्क के होंगे और 10 एमसीक्यू जो है वो 1 मार्क के होंगे। तो इसका वेटेज होगा टोटल 20 मार्क्स का। यस, तो आपके टोटल 120 एमसीक्यूज होंगे, लेकिन जो टोटल मार्क्स होंगे वो होंगे 170। जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है उसका 170। यस। और अभी वाइवा वोसी के बारे में हम कुछ बात करते हैं। तो इसमें क्या बोलते हैं कि यह आपका प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स टेस्ट करने के लिए ये वाला ये वाइवा वोसी टेस्ट होगा। यस। तो इट वुड बी कंडक्टेड साइमल्टेनियसली विद और इमीडिएटली आफ्टर द एमसीक्यू बेस्ड सीबीडीटी। राइट, मतलब कि या तो वो सीबीडीटी जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है उसके साथ साथ ही ये वाइवा वोसी भी कवर कर लेंगे बीच में, या तो फिर जब आपका सीबीडीटी टेस्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको 15 मिनट्स दिया जाएगा ये वाइवा वोसी टेस्ट के लिए। यस। So it would be conducted simultaneously with or immediately after the MCQ based CBDT through online mode using artificial intelligence or through recorded videos at the designated test centers। तो वही मैं जैसे आपको बोल रहा था कि स्पेसिफाइड आपका टेस्ट सेंटर होगा, वहां पे आपको जो मतलब ये जो वाइवा वोसी टेस्ट जो है वो वीडियोस के थ्रू कुछ तो भी आपको क्वेश्चंस पूछेंगे जिसका आपको फिर आपको आंसर देना रहेगा। यस। फिर देखिए इसमें वेरिएबल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, मतलब कि इसमें कोई स्पेसिफाई नहीं दिया गया कि इसमें 10 ही क्वेश्चन पूछेंगे या 5 ही क्वेश्चन पूछेंगे, ऐसा दिया नहीं गया है। इसमें वेरिएबल नंबर कितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन उसका टोटल वेटेज होगा 30 मार्क्स का। यस। तो अब देखिए 30 मार्क्स और 170 मार्क्स मतलब टोटल कितना हो गया? टोटल 200 मार्क्स का आपका ये CSEE का एग्जाम होगा। यस। और इसमें और एक अच्छी चीज ये है कि ये जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस जो है इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना। जैसे सीए फाउंडेशन, अगर आपको सीए फाउंडेशन के बारे में कुछ पता होगा, सीए फाउंडेशन चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स का जो फाउंडेशन एग्जाम है उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। यस, अगर आप सही आंसर देते तो 1 मार्क मिलता है, अगर आप गलत आंसर देते हैं तो -0.25 आपका कट हो जाता है। यस, 0.25 मार्क्स आपके कट हो जाते हैं सीए फाउंडेशन में। लेकिन यहाँ पे CSEE में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो राइट, तो ये अच्छी चीज है। और मैं जो हूं आपको कैलिबर्स नोवा में ये जो पार्ट 3 जो है इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, ये वाला सब्जेक्ट आपको मैं स्पेसिफिकली आपको पढ़ाने वाला हूं। यस। तो आइए अब हम पासिंग क्राइटेरिया के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, राइट, अभी जो डिस्कस किया था वो चारों कितने के थे? 50, मतलब पहले के 3 पार्ट 50 मार्क्स के थे, फिर पार्ट 4 जो है करंट अफेयर्स वाला वो 20 मार्क्स का था, और वाइवा वोसी एग्जाम्स जो है वो आपका 30 मार्क्स का है। तो आपका टोटल कितना होगा? ये 200 मार्क्स है ना, पीछे ही देखा था आपने कि टोटल 200 मार्क्स है। अब आपको इनमें सब में इंडिविजुअली मिनिमम 40% आपको मार्क्स चाहिए। राइट, मतलब कि जैसे पार्ट 1 50 मार्क्स का है तो उसमें आपको मिनिमम 40% मतलब 20 मार्क्स तो चाहिए ही 50 मार्क्स में से पास होने के लिए। फिर अगेन मतलब पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 तीनों 50 मार्क्स है, मतलब इंडिविजुअली सब में 20 तो आने ही चाहिए। प्लस जो पार्ट 4 है वो 20 मार्क का है, तो उसका 40% कितना होता है? 8 मार्क्स, मतलब मिनिमम आपके 8 मार्क्स तो आने चाहिए, मतलब 8 या 8 से ज्यादा आना चाहिए पार्ट 4 में। और पार्ट मतलब वाइवा वोसी कितना है? 30 मार्क्स का है, तो उसका मिनिमम आपके 12 मार्क्स आने चाहिए। राइट, तो अगर आप अगर इसे ऐड करेंगे ये मिनिमम मार्क्स तो कितने हो जाएंगे? 20 + 20 40 + 20 60 + 8 68 + 12 80, है ना। मतलब कि ये तो 80 आ रहा है टोटल, तो क्या 80 मार्क्स आएंगे तो आप पास हो जाएंगे? नहीं, आपका जो टोटल है आपका टोटल भी मिनिमम 50% होना चाहिए। मतलब कि आपको इंडिविजुअली तो मिनिमम 40% चाहिए ही चाहिए, लेकिन जब आप ये टोटल करेंगे तो आपका टोटल भी 200 मार्क्स का 50% आना चाहिए, जो कि 100 मार्क्स। यस। तो आइए अब आगे देखते हैं। अब देखिए मैं आपको कैसे पढ़ूंगा, व्हाट विल आई ऑफर, है ना। अगर आप कैलिबर्स में मुझसे पढ़ते हो तो मैं आपको कैसे पढ़ूंगा, मैं क्या चीजें आपको दूंगा। यस।
तो सबसे पहले तो हम आपके बेसिक्स जो है वो बहुत अच्छे से डेवलप करेंगे। चाहे आपने 11th-12th कॉमर्स से किया हो, साइंस से किया हो, आर्ट्स से किया हो, आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपका इकोनॉमिक्स जो है एकदम बेसिक से चालू करूंगा। इकोनॉमिक्स को इकोनॉमिक्स ही क्यों बोला जाता है वो भी चीज डिस्कस करूंगा। एकदम एबीसीडी से हम चीजें देखेंगे, राइट, इकोनॉमिक्स में। देन ऑब्वियसली फुल सिलेबस कवरेज, मतलब कि जो भी हमारे आईसीएसआई ने जो भी हमारे कोर्स में दिया गया है, जितना सिलेबस दिया है वो पूरा पूरा आपका कवर होगा। यस, तो ऑल आईसीएसआई क्वेश्चंस विल बी डिस्कस्ड इन क्लास। मतलब कि जितने भी आईसीएसआई के जितने भी क्वेश्चंस दिए गए होंगे उनके स्टडी मटेरियल में, जितना हमको पास एग्जाम का जो भी डेटा मिलता है, जो भी चीजें हैं, वो हम सारी की सारी क्लास में डिस्कस करेंगे, सारे क्वेश्चंस क्लास में डिस्कस करेंगे। रेगुलरली चीजों को हम रिवाइज करते चलेंगे। यस, क्लास के एंड में हम रिवीजन करेंगे, क्लास के बीच में रिवीजन करेंगे, जब पूरी क्लास खत्म हो जाए, राइट, उसके बाद वापस एक बार रिवाइज करेंगे, क्यूमुलेटिव रिवीजन करते रहेंगे, तो आपको चीजें याद रहना स्टार्ट हो जाएगी, है ना। और फाइनली ऑब्वियसली डाउट सॉल्विंग, आप क्लास में डाउट पूछ सकते हैं, क्लास के बाद डाउट पूछ सकते हैं, हम आपके लिए डाउट सॉल्विंग के लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे। यस, सो चलिए, मुझे अब सुनने के लिए थैंक यू। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको मेरे क्लास में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। यस, सो चलिए, थैंक यू, बाय बाय।